नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में तहसील चायल क्षेत्र के मखदूमपुर काजी गांव में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ में एक दादाजी हैं, इनकी भूमि है जहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं। पीछे आप मकान भी देख सकते हैं, ये दादाजी का ही मकान है। यहाँ पे हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे थोड़ा सा इस एरिया को दिखाने का प्रयास करिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लिप्टिस का जो पेड़ लगा हुआ है, ये कोई छोटे एरिया में नहीं, काफी बड़े एरिया में लगा हुआ है। कोई एक पेड़ नहीं है, ये पूरा का पूरा लिप्टिस का जो है वो बगीचा है। और उसके बाद में हमारे पत्रकार साथी थोड़ा सा इस एरिया को भी दिखाने का प्रयास करिए। जो महुआ के पेड़ हैं, इन पेड़ों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पेड़ कितने वर्ष पुराने होंगे। और यहाँ की जो जो भूमि है, ये काफी एरिया में है। यही भूमि को लेकर के यहाँ पे जो विवाद है, वो मुख्य विवाद इसी भूमि को लेकर ही है। दादाजी से इस भूमि के बारे में जानकारी निकालते हैं और यहाँ पर मखदूमपुर काजी के कुछ गांव के जो लोग हैं रहने वाले, उनसे भी इस भूमि के बारे में जानकारी निकालते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? श्यामलाल नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? मखदूमपुर काजी। पिताजी का क्या नाम? राम स्वरूप। क्या समस्या है दादाजी? हमारी ये भूमधरी जमीन है, हमारी जो है कब्जा कर रहा है दूसरा आदमी। कौन कब्जा कर रहा है? कैलाश नाम का वो व्यक्ति है जो जबरन किए हुए है, न कुछ दिखाता है लिखा पढ़ी, हमको खुद कानून बताता। आप जाइए कानून का। ये जो कैलाश है, इनके पिताजी का क्या नाम है? राम आधार नाम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरिपुर के रहने वाले। दादाजी, ये जो पीछे मकान बना हुआ है, ये मकान आपका है? हाँ जी। ये जो बगीचा लिप्टिस का लगाया, ये भी आपका है? हाँ। और ये जो महुआ का पेड़, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, ये लगभग आपकी जानकारी में ये जो महुआ का पेड़ है, ये कितने वर्ष पुराने होंगे? हमारी पीढ़ियां बीत गई, हम नहीं बता पाए हैं, वो लोग तो हम क्या बताएं, ये कई साल की तो बात है। अब जो इसमें आपकी भूमि पर अब ये कितने दिन से कैलाश कह रहे हैं कि ये हमारी भूमि है? ये कह रहे हैं 2017 से। 2017 से? हाँ, चकबंदी के बाद से। 2017 में यहाँ चकबंदी हुई थी? नहीं, 13 में हुई थी। 2013 में यहाँ पे चकबंदी हुई थी। हाँ। और फिर उसके बाद से ये कब्जा दिखा रहे हैं अपना। कौन कब्जा दिखा रहा है? राम कैलाश। राम कैलाश हैं। ये तो आपके गांव मखदूमपुर काजी के रहने वाले नहीं हैं? नहीं। क्या ये जो कैलाश हैं, इनकी भूमि आपके इस भूमि के आसपास में कहीं है क्या? हाँ, हमारे चक के बाजू में है। आपके चक जो है ये पूरा इसके कहीं आसपास में हाँ, है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, कभी उनका कब्जा नहीं था। ये पूरा बगीचा आपने लगाया, उन्होंने कभी इस चीज के लिए आपत्ति की कि आप हमारी जमीन में बगीचे लगा रहे हैं? नहीं। ये पूरा लिपस्टिक का बगीचा आपने लगाया? हाँ हाँ। ये महुआ के जो पेड़ हैं, आपके पूर्वजों ने लगाया? हाँ जी। ये मकान भी आपने बनाया? हाँ। तो ये अचानक से 2013 में जब चकबंदी हुई, हाँ। तो 2013 के बाद से ये अचानक से भूमि उनकी कैसे हो गई दादा? ये जबरन में हो गई साहब, जबरन गुंडाई में। बहुत क्या करें। 2017 से ये जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ। तो 2017 से ये जो भूमि है, ये कैलाश कह रहे हैं कि हमारी भूमि है। हाँ। तो क्या दादाजी, आपने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को, जिला अधिकारी को आपने प्रार्थना पत्र दिया कि इससे पहले इनका कोई कब्जा नहीं था, पहले भी हमारा कब्जा था पूर्वजों से, और हमने बगीचे भी लगा के रखे, हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं जो कि हमको खुद भी याद नहीं है कि वो कब के पेड़ हैं? ये पेड़ को बारे में हमने उनसे कहा है, तो उन्होंने कहा है कि हम जाओ कि तुम कोर्ट में जाओ, तुम अपन कोर्ट में देखो, हम न कोर्ट वोट नहीं जाएंगे। हमको जबरन यहाँ घर में ही गुंडाई करके वो कब्जा लेना चाहते हैं, मारपीट करने पे हमदा रहते हैं। इसलिए मैं एक भक्त आदमी हूँ, जो कि मैं लड़ाई से दूर रहता हूँ। तो दादाजी, यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे एक पाइपलाइन के, हाँ, पाइपलाइन के सहारे से आपने पानी की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे पाइप जो बिछाया है, तो क्या इसमें भी विवाद हुआ था क्या? हाँ, इसी में विवाद हुआ था। इसको मैंने कल लगाया तो कोई इसमें आया नहीं। जब वो अधिकारी चले गए लगा होगा के, तब ये 5 बजे के बाद आए, उखाड़ कर फेंक दिया जबरन। लड़ाई पे बिल्कुल हमदा थे। तो दादाजी, जो आपने पूरा प्रयास किया कि ये हमारी भूमि है, आपने संबंधित अधिकारियों को भी संबंध में प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन आप तक केवल आपको आज तक आपको न्याय नहीं मिला? और शासन देते हैं सर, मगर वो काम करते ही नहीं है। अपने अंडर में जो अधिकारी आता है, वो अपने कानून के स्तर में लेकर कहता है बाबा घबराओ नहीं, तुम्हारी है, कह कह करके मुझे दम देकर सम कर दिया जाता है। दादाजी, यहाँ पे एक लेखपाल के द्वारा
एक एप्लीकेशन में रिपोर्ट लगाई गई है। क्या कभी आपने पेड़ काटने से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र दिया था? नहीं। तो लेखपाल जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेषित की है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के बिल्कुल किनारे में आप देख भी सकते हैं, ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पे लेखपाल के द्वारा बिल्कुल और बिल्कुल असख्त रिपोर्ट लगाई गई है। ना ही इन्होंने कोई पेड़ कटाई से संबंधित कोई ना कभी इन्होंने कोई प्रार्थना पत्र दिया और ना ही कभी इन्होंने कोई अंगूठा लगाया और ना ही साइन बनाई। फर्जी जो अंगूठा है वो लगा करके और एक रिपोर्ट लगाई गई कि दादाजी की सहमति से कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, कोई यहाँ पे पेड़ नहीं काटा गया है। जो कि इस सारी घटनाओं से पेड़ कटने का और इस संबंध में प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन देने का कोई मामला इससे जुड़ा हुआ है ही नहीं है। ये बेवजह और फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है। ऐसे लेखपाल जो कि लापरवाह और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, ऐसे लेखपालों पे कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत है कि ताकि भविष्य में वो ऐसी लापरवाही ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि लोगों को जो कि पढ़े लिखे हैं, ये अंगूठा नहीं लगाते हैं, दादा साइन करते हैं, उसके बावजूद इनका फर्जी अंगूठा बना करके और एक रिपोर्ट लगाई गई है। आप वीडियो के किनारे में देख भी सकते हैं किस प्रकार से दादाजी का अंगूठा बनाया गया है, जो कि दादाजी का अंगूठा नहीं है। हमने बहुत से ऐसे यहाँ पे दस्तावेज पूरी फाइल पड़ी है इसी जमीन से जुड़ी हुई विवादों की। हमने उसमें देखा दादा हर जगह साइन किए हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी अंगूठा नहीं लगाए। दादाजी आप साइन करते हैं कि अंगूठा लगाते हैं? अंगूठा नहीं लगाते हैं, साइन करते हैं। तो लेखपाल ने भी आपके साथ धोखाधड़ी की है, हाँ, लापरवाही की है। हाँ। यहाँ पे और भी गांव के लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो भूमि है दादाजी के कब से कब्जे में है और इन लोगों को अभी तक क्या जानकारियां हैं। क्या नाम है आपका? लालचंद। कहाँ के रहने वाले? रसूलपुर का। पिताजी का नाम? भजन। ये जो जमीन के बारे में आपको क्या जानकारियां हैं? ये जमीन तो हमसे जब से होश संभाले हैं तब से इनके पिताजी का धुद्धा कहते थे। धुद्धा के पेड़, धुद्धा के बाग, धुद्धा के खेत, हम चाहनी थे आगे का पता। और पुराने से ही मतलब इनके पिताजी के जमाने से आपको इस चीज की जानकारी है कि ये जो जमीन है इनके पिताजी की? पट्टीदार यही सबके जो बोल में रहत रही। आपका क्या नाम है? प्रेमचंद नाम है। गांव कौन सा है? मखदूमपुर का जी। ये जो जमीन है दादाजी, इस जमीन के बारे में क्या आपको जानकारियां हैं? हमको जानकारी है, जब से होश संभाला है तो इन्हीं का देखा है। इन्हीं की जमीन, यहाँ भूमि और खेत बाड़ी सब हम इनकी जानते हैं कि इन्हीं की रही है। ये अचानक से ये जो बरीपुर के रहने वाले हैं वो इसमें कब्जा कर रहे हैं, क्या उनका भी कोई इसमें है क्या हिस्सा? अभी हमको तो ये नहीं मालूम था, अब जो हुआ ये इस तरह के बाद बीच में अचानक से आए? हाँ, अचानक से। आपने ये जो आपकी भूमि है, क्या जो बरीपुर के निवासी उनके नाम आपने बैनामा की है क्या? नहीं जी। या को भी बेचे हैं, कोई स्टाम्प पेपर में कोई समझौता हुआ हो, आपने एग्रीमेंट साइन किया हो, ऐसा कोई? सर मैं जो है अपनी जमीन को मेरे नाम है, मैं साहब अभी किसी के हाथ से नहीं लिखा हूँ। और बिना मेरे लिखे पढ़े हुए ये कारोबार लेखपाल द्वारा ये गणित बनाई गई है साहब। अब मैं इसमें मजबूर हूँ, अधिकारी से जाकर कहता हूँ, अधिकारी मुझे उल्टा सीध पढ़ाकर और मुझको अपनी हिरासत में लेकर कहता बाबा कानून का पालन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कह करके दगा देते हैं, लेकिन आज तक काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किए हैं। प्यारे साथियों, हम थोड़ा सा यहाँ पे एक खतौनी है, हम खतौनी भी थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पहले जो है दादाजी के पिताजी की थी, उसके बाद दादाजी के नाम है और फिर अचानक से 2017 से एक तीसरा इसमें हिस्सेदार आ जाता है और वो ये कहता है कि ये पूरी भूमि हमारी है। जैसा कि यहाँ पे दादाजी का बगीचा भी है, बड़े बड़े पेड़ भी हैं, जो इस जमीन में दखल अंदाजी कर रहे हैं वो ना यहाँ के रहने वाले हैं और ना ही उनका इस जमीन से कोई ताल्लुक है। 2017 के बाद से वो आते हैं, उसके पहले 2 पीढ़ी पहले से दादाजी की ही जमीन है, इनके पैतृक इनकी भूमि है। ये जो कैलाश हैं इनका कोई यहाँ से लेना देना ही इस भूमि से नहीं है। हम आपको बता दें, यहाँ पे ये जो है एक खतौनी निकाली गई है, इस खतौनी में जो है खसरा संख्या 332 और जो इसका खाता संख्या है 52 है। यहाँ पे जो हिस्सेदार हैं कैलाश सनाप आधार निवासी मखदूमपुर काजी, दूसरे हैं श्यामलाल रामस्वरूप और फिर उसके बाद में है सोहनलाल रामस्वरूप। ये जो है ये खाता संख्या 52 है और इसका खसरा संख्या 332 है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी एक है, ये 336 खसरा संख्या
और यहाँ पे ये जो खाता संख्या है ये भी 52 ही है। इसमें भी 3 हिस्सेदार हैं और आगे भी 3 ही हिस्सेदार थे। लेकिन यहाँ पे अंत में ये खतौनी आती है जिसमें से कि खसरा संख्या 337 है और केवल इसमें हिस्सेदार कैलाश सनाप राम आधार निवासी शाखा बरीपुर। और यहाँ पे ये जो है 337 खसरा संख्या, इसका जो खाता संख्या है वो 51 है, क्योंकि 52 में तीनों लोगों की हिस्सेदारी है। 51 जो खाता संख्या है उसकी भूमि कहाँ है कहाँ नहीं है, इस चीज की जो स्पष्ट जानकारी है वो यहाँ के लेखपाल दे पाएंगे, वो भी भू नक्शा के जरिए से। लेकिन यहाँ पर ये दादाजी का कहना है कि उसका जो केवल अकेले का नाम है, जिसमें से कि उसका यहाँ पे हाई ही नहीं है। लेकिन इसी संबंध में दादाजी काफी परेशान हैं, काफी दिनों से भाग दौड़ कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों तक बार बार जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। यहाँ पर लेखपाल के द्वारा काफी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का जो मामला है वो सामने आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की बड़ी लापरवाही का ये नतीजा है कि 2017 से पहले उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं था और 2017 के बाद से उनका ये सारा सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है। हम तो कौशाम्बी जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्की जी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और ये भी कहेंगे कि दादाजी की जो भूमि है इसका आकर के वो खुद से भौतिक निरीक्षण करके और इसकी जो रिपोर्ट है प्रेषित करें, जिससे कि दादाजी को न्याय मिल सके। ये छोटे छोटे जो मूल विवाद होते हैं जमीन से जुड़े हुए, जो कि यही छोटे छोटे ही विवाद बड़े विवाद में तब्दील हो जाते हैं। तो अगर समय रहते इन सारे विवादों का निष्कर्ष निकाल करके निस्तारण कर दिया जाए तो कोई बड़ा विवाद भी नहीं होगा और लोग भी अपना जो जीवन यापन है खुशी तरीके से करते रहेंगे। अभी हमारी मौजूदगी कौशाम्बी जनपद में तहसील चायल क्षेत्र के अंतर्गत मखदूमपुर काजी में है। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज।